नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। नमस्ते। अभी मैंने ब्रॉडकास्ट नहीं किया है, आ जाते हैं अंकल साथ में। ठीक है ठीक है ठीक है। But in Excel as well as in yoga. In Excel, Vijay ji was conferred an award as most valuable person for 4 years consecutively by Microsoft. And today he has once again spared his valuable time for all of us, explaining how we can have our financial statements ready, like balance sheet, profit and loss account, and all other schedules to financial statements by just entering a trial balance. He has already delivered 2 sessions on VLOOKUP, 2 sessions on pivot table, and many more is yet to come. He is kind enough to give in the early morning 2 sessions on YouTube on yoga, one with NIRC and another with his wife for early yoga for all of us in this lockdown. So and Jagjit ji is with us. He is Deputy Convener Shastrinagar CP Study Circle, and there are so many other persons, Rama Mahendru from PDMC and Sanjeev ji also from DFC. I welcome you both. Now I'm giving the mic to Jagjit to say a few words. Thank you very much, Satish ji, and very warm welcome to everyone, including Vijay ji, the speaker for the today, the webinar, and Satish ji, of course, the convener of Shastrinagar Study Circle, and all the participants. Those have joined, and those are, maybe they are connecting with us. So definitely in few minutes they will connect with us, and we will listen to the Vijay ji again for the valuable session. So thank you very much. So accordingly, we fixed accordingly. Saturday today is the first part of Dubai chapter. Like whatever thing someone is going to ask, try to understand how much time they are devoting, what type of projects I am taking. So all those बाई प्रोडक्ट होगा. एक बार अगर आपने देखा होगा, डाइए आज मैं ये बात इसको किया है, इवन वो भी आप आफ्टर लाइक दिस इतना बढ़िया से करते हैं. And English both, and those who want so automation of financials from TV. तो इसलिए हमें जरूरत है जी ऑटोमेशन की. मे बी आप उसको 10 तारीख तक दे रहे हैं, 12 तारीख तक दे रहे हैं, 15 तारीख तक दे रहे हैं. अब आज की डेट में पीपल हु आर अटेंडिंग द सेमिनार लाइक अगेन, या मेरे को जब भी उन्होंने सुना है, देखिए मेरा पेट डायलॉग एक्सेल के बारे में, ये एक्सेल इज एरोप्लेन. एक्सेल जो है अपने घर पे सबके पास में एरोप्लेन ये रखा हुआ है जी हमारे पास, बट मोस्ट ऑफ अस यूज इट लाइक बाइसिकल सीधी और कहीं ना कहीं डाउन हो. डेटा क्लीनिंग का मैं स्टार्ट किया, मतलब एक्सेल का बचपन हमारा स्टार्ट हुआ उसमें, क्योंकि मेरे को तो सब कुछ आता है. तो एक तो इससे चीज से हमारे को बाहर आना है पहली बात, ठीक है जी. और एक जो इसमें स्मॉल चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, उसको आपने ऑब्जर्व करना है. चाहे आज मैं ट्रेनिंग देते हुए ये जो चीज है स्मॉल मैं आपको क्लू दूंगा, उसको आपने देखना है, ऑब्जर्व करना है. कोई भी चीज एक्सेल में बेकार नहीं है. कई बार हम क्या होता है, कोई बटन बना हुआ है, हम सोचते हैं यार ये तो फालतू है, रिपोर्टिंग जरूरी है. चाहे मैं इसको हम कैसे काम को हम कहने पर रिपोर्ट चाहिए, अच्छा मेरे को ट्रेंडिंग की, तो हमने मोस्ट ऑफ द जो टाइम हम इसमें घुस रहा हूँ, मेरी परसेंटेज डाउन होती जा रही है. कवर क्या होना है, जिस मोर और लेस आप लोगों को पता है कि इंट्रोडक्शन एंड नीड ऑफ, वो कहता है जी मेरे को एक काम करो, वैल्यू है वो मेरे डॉलर में है. यहाँ पे हम INR की बात कर रहे हैं. एनी टाइप ऑफ रिपोर्ट में क्लीन कैसे करना है, उसके लिए तो हमने अलग से एक सेशन किए हुए हैं, कैसे हम डेटा को क्लीनिंग कर सकते हैं, डिफरेंट उसके हैं. बट उसके बारे में भी केस लाइक यू पीपल आर गोइंग टू, या टैली भी इंप्लीमेंट होता है, हर एक चीज का मास्टर होता है कि अच्छा जी मास्टर्स के ऑटोमेटिकली चीज आ जाए जिसके अंदर. हमारा अगर कंट्री है, उनके एक मेरे को कॉन्टिनेंट्स के बेस पे मेरा मास्टर बनेगा कि मेरा एशिया, उसके बाद हम जो है सब्जी कंपनी का जो कैसे अपनी रिपोर्ट को है, डेटा
है, आपने कूदना है, जैसे मर्जी आप उसकी मस्ती करनी है बात। तो ये है जी। तो चलिए जी, मैंने आप लोगों के साथ में कुछ फाइल शेयर की है जी। अब वो जो फाइल शेयर की है उसमें आप क्या मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ में, एक तो मैंने जो है आपको एक फोल्डर दिया है जी, टीबी फोल्डर दिया है जी। अब इस टीबी फोल्डर के अंदर मैंने जो मेरा जो थीम रहेगी, मैं ब्रांच के ऊपर ना चल के थोड़ा इसको इंटरनेशनली लेके जा रहा हूं, क्योंकि मैं करेंसी को भी कवर करने वाला हूं। तो एस्पेक्ट तो मैंने जैसे ये ट्रायल बैलेंस है मेरे पास, ये डिफरेंट ट्रायल बैलेंस है। जैसे मेरे पास 10 कंट्रीज मैंने ले रखे हैं, कुछ मेरे पास यूरोप के हैं, कुछ मेरे पास एशिया के हैं और कुछ मेरे पास यूएसए के। तो इसके मेरे को अलग अलग ट्रायल्स को, तो कैसे मेरे को उनको इकट्ठा करना है, कैसे मैं फिर ऑटोमेशन की तरफ मूव करूंगा। ये जो ट्रायल बैलेंस मेरे पास अलग अलग आए हैं, अगर इसको ये जो आरडीबी मर्ज है जी, ये बहुत शानदार यूटिलिटी, सारी फाइलों को So you can do one thing like something can be explained in Hindi and also, and I'm also going to have this session like we are going to have like in English, like Hindi plus English, and mainly to have their one. didn't get the file, please call Gaurav and he'll be happy to send you again. This is like rather file in progress, work in progress, like complete file by tomorrow that will be ready, and that I'll share with all of you. So friends, like in this balance sheet, what like I'm going to cover, like what we are going to see. So there will be one database, and that database, like this blue portion, so that is my trial balance. So these trial balance I am going to get from my ERP system, Excel. But in your case, the ERP like SAP, like in Tally, what is the grouping, what is the subgrouping? So that is is there. Hive, so are not able to understand. Don't worry, we are going to share with most of you like videos also. Not like this is the GL coding which I am having, GL like database. So this is the my Module 6 requirement. Maybe one grouping for IFRS, maybe one grouping for your management reporting, maybe one grouping for auditors. Right? So any number of groupings you can. 12 month you want for YT. तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि जो फॉर्मूला, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन आवर ऑटोमेशंस। तो अब इस फॉर्मूलाज की बात करते हैं। सबसे पहले टू हेल्प एंड व्हाट इज दीज। अब इसके अंदर ये जो टेक्स्ट फॉर्मूला है गोइंग टू बी इन ए वेरी गुड मैनर, गुड फॉर्मेट। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं वर्क करना है। कहीं से उसके आगे प्रीफिक्स लगा हुआ है, कहीं पे उसके आगे आपका जो है स्पेस पड़ा हुआ है, कहीं पे उसमें कोई एक्स्ट्रा कोमा लगा हुआ है, कहीं पे आपको कॉन्कैटिनेट करना है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो वो जो फॉर्मूलाज हैं, कुछ फॉर्मूलाज जो आपकी हेल्पफुल होंगे, बाकी तो आपने एक बार पता लग गया, यू कैन फाइंड आउट कि आपकी ये जो फॉर्मूला है लेफ्ट, राइट, मिड, लेन, फाइंड, सब्स्टिट्यूट, ये जो फॉर्मूलाज हैं, ऑल दीज फॉर्मूलाज रिलेटेड टू टेक्स्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। How it is going to work these formulas? Let's discuss of that. Like in case of left formula, like let's talk about our GST number. So that is my GST number ACAPA 7752R1Z9. This is my GST number. There is no state is mentioned. Example, I am having entries like such type of GST number 0205, and now I want for each and every line item whatever my trial is going to work. एक बार में आपको रिजल्ट दे देगा, आपको डेटा को क्लीन कर देगा, नो डाउट इट। अब वो फॉर्मूला कैसे आना चाहिए? आई शुड नो कि मेरा जो फॉर्मूला है लेफ्ट का फॉर्मूला है, लेफ्ट साइड से इट कैन गिव मी फ्यू कैरेक्टर्स। सो आई एम व्हाट आई एम गोइंग टू डू लेफ्ट फॉर्मूला। सो हियर आई कैन सी कि ओके फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स आई वांट, so I have given the 2 characters, and when I done it, so it is the 02050607। ये आपका ये आ गया, आपका ये स्टेट कोड की एक लिस्ट बन गई आपकी, ये मेरा जो है स्टेट कोड आ गया, राइट। अब आपको इसके बेस पे निकालना है कि अच्छा जी मेरे को तो ये नाम निकालना है। नाउ आपको पता होना चाहिए कि यार ये जो कॉपी किया मैंने, इसको मास्टर में लेके जाना है मेरे को। तो व्हाट आई कैन डू, लाइक लेट्स टेक इट एक अलग कॉलम में, एंड देन यूनिक वैल्यूज, कि जो भी मेरे पास ये वैल्यूज आ रखी है उसकी मैंने यूनिक वैल्यूज निकाल ली। अब यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया एंड इट इज गोइंग टू गिव मी these 13 states are where I am going to have my work. तो इसकी मेरी यूनिक वैल्यू आ गई। Like that you are going to have your unique value for your country, you are going to have your unique values for GL code, whatever data you are having. If you want to create some master, so master is going to be created only on the unique values. अब आप क्या करोगे,
ये जो मास्टर के अंदर ये स्टेट कोड आप यहाँ पे दे दोगे और यहाँ पे आप दे दोगे कि अच्छा जी आपका जो है 07 जो है ये आपका दिल्ली है, जैसे यहाँ पे 06 है ये हरियाणा है आपका, लाइक दैट यू विल क्रिएट, ये आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लोगे। और जैसे आपका ये मास्टर बन गया, इसके बेस पे अगर आपको यहाँ पे स्टेट का नाम, इफ यू वांट टू ब्रिंग द स्टेट नेम, देन व्हाट इज गोइंग टू यूज, you are going to use VLOOKUP formula. Okay, this is the VLOOKUP comma and your data is going to come from the master की एक अलग से सीट होगी, यहाँ पे आपने VLOOKUP लगाया into 2 and then 0, VLOOKUP का फॉर्मूला आता है। अब अगर डेटा होगा यहाँ पे, ये देखिए आपने खींचते के साथ यहाँ पे ऑटोमेटिकली one new column has come। अब इन फ्यूचर व्हेन यू आर गोइंग टू हैव योर डेटा, जब आपका नया डेटा आएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली इफ इट इज गोइंग टू चेंज न्यू वैल्यूज, तो ये आपका बिकॉज यू हैव पुट सम फॉर्मूला, ये देखिए आपका हरियाणा से दिल्ली हो जाएगा, आपका गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ये सारी की सारी चीजें आपकी इसमें बन के आ जाएंगी। लेकिन ये क्यों बनी? क्योंकि आपको लेफ्ट का में देयर इज ए फॉर्मूला ऑफ मिड फॉर्मूला, सो मिड फॉर्मूला इज गोइंग टू गिव मी समथिंग फ्रॉम द मिडल, कि मिडल में से कुछ चीज मेरे को देने वाला है जी सर। मल्टीपल टाइम्स वी आर हैविंग फॉर मार्च आल्सो, वी आर हैविंग फॉर अप्रैल आल्सो, जो चीज चलेगी उसके लिए मास्टर यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने मास्टर ये यूज कर रखा है जीएल मास्टर, तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है कंप्यूटर एक ही बार आ रखा है, यहाँ पे मेरे पास जितनी भी चीजें हैं इक्विटी शेयर एक ही बार आ रखा है, मेरे पास ट्रैवलिंग का खर्चा एक ही बार आ रखा है और उसकी मैंने ग्रुपिंग दे रखी है। इसको निकालने के लिए क्या करूंगा जी, मैं यहाँ पे जाऊंगा डेटा के अंदर और जाने के बाद मैंने किसको कॉपी किया, जीएल इसको एक नई सीट पे चला गया, नई फाइल पे चला गया, कंट्रोल V कर दिया। अब ये करने के बाद इसमें सब चीजें हैं और यहाँ पे डेटा में जाकर के मैं यहाँ पे गया एंड देयर इज रिमूव डुप्लीकेट्स, सो दिस इज द फंक्शनलिटी ऑफ डेटा टूल्स। इफ आई एम गोइंग टू रिमूव डुप्लीकेट्स, तो यहाँ पे ये देखिए आपका जीएल कोडिंग ये ऑटोमेटिकली आपका ये कर दिया इसे, ओनली 79 यूनिक वैल्यूज आर रिमेनिंग, ऑल द अदर वैल्यूज इट हैज रिमूव्ड, सो दैट इज द फंक्शनलिटी, ये इसका है, इसके अंदर फंक्शन है। तो ये इस टाइप से आपको चीजों को करना है। So I was saying that okay, the formulas like left, right, mid. So in the same way, mid formulas is going to give me something from middle. Like I am going to have A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, Z. So if I want to bring like the in between the 4 characters, the number characters, so I have to give mid formula. So mid, how it is going to work? Mid, that is okay. This is a text, my, and from where I want to start the values. So I want to start from the 6th. How many character I want to start? 4 value. If I am going to click, so it is going to give me the 4 characters from the middle. So ये लेफ्ट का है, मिडल का है, राइट का है फॉर्मूला, ये मेरे बड़े अच्छे फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला इसके अंदर और भी मैंने आपको लिखा है यहाँ पे कि आपको आना चाहिए लैन का फॉर्मूला है कि मेरे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, उसके अंदर मेरे जो टोटल नाम है उसमें कैरेक्टर्स कितने हैं। कि लैन का फॉर्मूला भी बड़ा अच्छा है, ट्रिम का फॉर्मूला भी है जो आपको यूज करना चाहिए। कई बार आपका डेटा क्लीन नहीं है, उसमें एक्स्ट्रा स्पेस है, तो आपका मास्टर से वो मैच नहीं कर रहा, तो आप पहले से क्लीनिंग लगा लो, उसके अंदर ट्रिमिंग कर लो डेटा की, तो उससे आपको इजी हो जाएगा। आपका फाइंड का फॉर्मूला है, सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला है, सब्स्टिट्यूट करनी है कोई चीज या आपका कोई उसके अंदर पर्टिकुलर टेक्स्ट में कोई चीज पड़ी हुई है, कोमा पड़ा हुआ है या पर्टिकुलर कोई नाम पड़ा हुआ है, तो उसको आपने रिप्लेस करना है किसी चीज से, तो वो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूले हैं मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, बट आई एम टेलिंग यू कि दीज फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट for a automation. So you people should understand these formulas. You should try to find out some videos, maybe on my YouTube channel or some other channels. ये आप जो है सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला है, ये सब आपको यूज करनी चाहिए जो आपके ऑटोमेशन में काम आएंगे। और ऑटोमेशन के अलावा कहीं भी एक्सेल में काम करोगे हर जगह काम आएंगे जी। चलिए जी, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करता हूँ वो मैं बात करता हूँ इफ फॉर्मूला। ये देखिए जी, इफ फॉर्मूला तो मैं ये कहूंगा कि इतना गजब का फॉर्मूला है, अगर आपको ऑटोमेशन करनी है तो इसके फॉर्मूले में तो आपको मास्टरी करनी ही पड़ेगी। यू शुड बी मास्टर ऑफ इफ फॉर्मूला बिकॉज इफ फॉर्मूला कैन बी क्रिएटेड विद, जैसे ओके जी ये विजय मैंने नाम डाला है, एक मेरे पास लिस्ट, वेयर इज इट, इज थर्ड फॉर्मूला इन द कैटेगरी लॉजिकल फॉर्मूला। हाउ इट इज गोइंग टू वर्क? इफ आई एम गोइंग टू से हियर दैट ओके इफ, so there are 3 arguments. One argument, first argument is it is going to ask me that whether my comparison जो है whether that is going to be true or false. अगर वो true होगा तो मेरे को क्या करना है, अगर वो false होगा तो मेरे को क्या करना है।
ये चीज मेरे को इसको बतानी है। तो यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूं कि ये जो फॉर्मूला है मेरा, ये जो रिजल्ट है, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मेरा ये जो 80 है, 80 का मेरा ये है, इसका ये है, तो मेरे को क्या करना है जी, पास करना है जी। अदरवाइज मेरे को क्या करना है जी, फेल करना है। तो ये मैंने इसके अंदर फॉर्मूला दे दिया, और इसके बाद जैसे मैंने इसको पकड़ के खींचा तो यहाँ पे ये देखिए अपने आप से ये आ गया जी, पास। जिसके 80 से ज्यादा है, जिसके कम है, ये देखिए छोटा सा ऑटोमेशन हो गया कि मैंने 40 डाला तो जो भी 40 से ऊपर वाले वो पास हो गए। अब इसमें एक चीज मैंने की है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मास्टरी करनी है तो मैं कहूंगा जी इससे बढ़िया, इसकी मास्टरी तो बहुत जरूरी है। और वो ये चीज है, अगर इसमें आप देखोगे मैंने जो है H3 में डॉलर नहीं लगाया, लेकिन G1 के अंदर मैंने डॉलर लगाया है। ये जो डॉलर का कंसेप्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस डॉलर कंसेप्ट, बिकॉज बाय डूइंग दिस डॉलर वी आर टेलिंग एक्सेल whether my cell is going to be freeze or whether it is going to work like downside or not, whether it is going to be relative reference or whether it is going to be absolute. And there is one more reference that is neither relative neither absolute, that is the mixed reference, कि मेरा only column is fixed but my rows is not fixed. One is the अलग next scenario, my rows are fixed but column is not fixed. So that type of things are there. So ये जो डॉलर है आपको पता होना चाहिए। अब अगर आपने इसको यहाँ पे डॉलर नहीं लगाते, इसके अंदर अगर आपका ये जो डॉलर फॉर्मूला था, इसमें अगर नॉर्मल अगर आप G1 कर देते, जो कि करते हैं जनरली गलती, तो अभी क्या होगा, ये देखिए मैंने इसको पकड़ के खींच दिया, क्या हो रहा है जी, 100 के ऊपर भी फेल दिखा रहा है जी, 21 के ऊपर भी फेल दिखा रहा है, राइट। सबके अंदर 80 के ऊपर पास दिखा रहा है, बाकी सब में फेल दिखा रहा है। तो ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मेरा ये फॉर्मूला जब मैं इसके गया, ये 40 मेरा ये इसके अंदर हिल गया है, यहाँ पे देखिए ये मेरा G1 जो है फिक्स नहीं किया मैंने, तो उसके कारण ये जो है मेरे रिजल्ट गलत दिखा रहा है। तो ये आपको समझना है, अच्छे से समझना है कि ये जो मेरा फॉर्मूला है ये मेरे को कहाँ पे फिक्स करना है, कहाँ पे फिक्स नहीं करना। जो वैल्यू मैं चाहता हूँ कि नीचे सरकाने में, मेरे को नीचे पुल करने में, दैट इज गोइंग टू बी फिक्स, उसके लिए मेरे को डॉलर लगाना ही लगाना है। तो दीज फॉर्मूलाज मैंने बताया कि आपको इफ का फॉर्मूला, अब ये जो दिस इफ फॉर्मूला, दिस इज ओनली सिंगल लाइक इफ, बट देयर मे बी नेस्टेड इफ के अंदर इफ। सो वीक 1 के लिए आपका ये टेस्ट है जी, सो दैट इज द बॉटम। वीक 2 के अंदर पासिंग मार्क्स 50 थे, वीक 3 के अंदर पासिंग मार्क्स 60 थे। नाउ इफ दैट टाइप ऑफ सिनेरियोज आर देयर, देन वी हैव टू यूज कि आपका जो ये फॉर्मूला है इसके अंदर, जैसे ये आपने इधर कर दिया, और लेट्स सी मेरे को यहाँ पे रिजल्ट लगाना है जी इनका तीनों का, कंट्रोल C और कंट्रोल V। तो आई वॉन्ट कि इसके अंदर मेरे को वीक 1 का जो पास है वो 40 मार्क्स पे पास होना चाहिए, ये वीक 2 पे 50 पे पास होना चाहिए। तो इसके लिए मेरे को लगाना पड़ेगा, तो ये होगा जो मेरा मिक्स रेफरेंस बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। तो अभी इसमें इफ आई एम गोइंग टू फिक्स दैट ओके दिस इज द 40, ये वाला जो है मैंने ये कर दिया कि इसके अंदर ये मेरा फिक्स कर दिया, एंड इफ आई एम गोइंग टू पुल हेयर तो राइट दिस इज गोइंग टू वर्क, ये K1 को मैंने फिक्स कर दिया, राइट, डबल डॉलर लगा दिया। तो इट इज वर्किंग फाइन बिकॉज दिस इज फॉर वीक 140। नाउ इफ आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला हेयर WT वीक 2, तो नाउ व्हाट हैपन, ऑटोमेटिकली 88 is 40, it has changed, that is fine, but still it is referring to 40 only, but I want now it should refer to 50 only, 40 पे रेफर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो डॉलर लगाया था मैंने, ये जो डॉलर था मेरा, यहाँ पे मेरा वो K is not fixed but 1 is fixed, because if I am going to down, तो ये देखिए ये मेरा बिल्कुल सही इसके अंदर K पे जा रहा है, यहाँ पे इस पे जा रहा है, but when I am going to pull here then it should change to L, so that's why I have to do, क्या करना है मेरे को यहाँ पे कि इसके अंदर K को मेरे को फिक्स नहीं करना, 1 को फिक्स करना है। तो if I am going to fix like 1, so now if I am going to down it, and now if I am going to drag it, so automatically now here it is referring to 50, now it is referring to 50, now it is referring to 50, always referring to first row, but my column is changing. Now if I am going to copy it here, so automatically it is referring to M column, because there is only single dollar, not double dollar. Double dollar means absolute, single dollar मतलब mixed reference, no dollar means relative reference.
So that is the concept actually we था वहाँ पे हमने सर्वे किया था. Not a single person said that it is not useful. Rather, let me that is this, that okay, if we are having some database like I am having this board marks, I am what was exact match, so that is going to give me the, I am want to extract the marks. So you know, most of the people you know, we are going to have VLOOKUP. In VLOOKUP there are 4 arguments. So in 4 arguments, first argument is lookup value. I want to see the value of Deepak. This is the array. So if I am going to select the array, the full range, this is my range. I have given the naming of this range, and the column index, this is first, second and third. For marks, I want to give third column, and here always we should give 0, that is false, exact match. So that is going to give me the marks. So that is 64. So this VLOOKUP is going to work very great when we are going to create some masters, and in trial balance from the master if we want to extract some values. So VLOOKUP is going to be very useful. तो VLOOKUP आपको अच्छे से आना ही चाहिए फॉर्मूला. इसी तरह से ये जो फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला अगर इफ आई एम गोइंग टू कवर इन कोड आल्सो, कि कोड में भी ऑटोमेटिक काम करे, तो ए को मेरे को फिक्स करना पड़ेगा यहाँ पे. यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर दिया और कंट्रोल सी किया मैंने इसको, तो यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया. ये देखिए यहाँ पे क्यों नहीं काम कर रही है इसके अंदर. तो ये लेट्स सी, ये तीसरा कॉलम है मेरा, ये 15 है यहाँ पे, इसको मैंने ये देखिए, ये मैंने ड्रैग इसको किया, ये हो गया जी इसके अंदर फॉरवर्ड. बट ये 3 नंबर लेके आ रहा है, यहाँ पे मेरे को 2 नंबर लेके आना है. अब इस 2 को भी हमने ऑटोमेट करना है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हाउ ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू वर्क. सो इन VLOOKUP वी कवर्ड दिस, हाउ टू डायनामिक 2-way lookup. Like we want to have the 2-way lookup, that okay, we are having the data, this is the name of Deepak Narang, we are having Jan, Feb, March, April, May, and whatever name, whatever month I am going to select here, automatically this value will bring. I can select the March, I can select the month, I can select the name. So how these names are coming? So this thing is also going to be very useful in automation. कि आपकी डेटा वैलिडेशन, उसमें लिस्ट का फंक्शन आना चाहिए आपको. कैसे मैंने बनाई है लिस्ट का जो फंक्शन है आपका, वो ये है कि इन डेटा व्हेन यू गो, सो लेट्स रिमूव द डेटा वैलिडेशन क्लियर ऑल, राइट जी. सो हियर हाउ आई डिड, व्हेन आई गो टू डेटा वैलिडेशन, सो इट इज आस्किंग मी अलाउ व्हिच वैल्यू. सो आई हैव गिवन द लिस्ट, आउट ऑफ दिस लिस्ट व्हाट इज माय सोर्स. सो आई सेड फ्रॉम दिस सोर्स whatever the name are there, so I want to have the list of that. So once I have created, automatically it is giving me the name. Now if I am going to change the name here, so instead of Rama, if I am going to put Rama, so if I am going to see here, automatically you are going to find the Rama also. Here if I am going to have the Sanjeev, so if I go here, so Sanjeev is also there. So this is in our master. If we are going to change, so there whenever we are going to select the data, it is going to give me the result. In the same way I can create for master for Jan, Feb, March, April also. Now here I am going to use the 2 formulas. One is the VLOOKUP and the other formula is match formula. Like by the combination of this VLOOKUP and match formula, I am going to extract the value. Now the beauty of this, I am going to change, maybe I can insert the column also. So in traditional formula, what is it is going to work? VLOOKUP Sanjeev, comma, this is my database. Okay ji, this is absolute, I have done it. Now I want to have the March value, first, second, third, fourth. I have to give the fourth column and then 0. So it is giving me value for March. For whom? That is for Sanjeev, that is 40 value. Now if I am going to change, instead of March, Jan, value is still 40, but the value here is 26. That is the problem. That is the thing that we do manually, and we say that we know the Excel. So this thing should come automatically. That is going to be useful in your automation. So how it is going to work? So here we have to give the value of the third argument. That argument is the column index number. That is the 4th.
So automatically it should bring, when I am going to select the Jan, it should bring that second. When I am selecting the May, it should select the like 6th number. How it is going to select? There is a formula of here, and that formula name is match formula, match. So through match, what I can do, like let's say by doing match formula, what I am going to do, match formula, and if I am going to select is lookup values. So lookup values, my that is Jan. Lookup array, this row I want to have the my position number of the January, and match type is 0. If I am going to change, automatically it is giving 2 number. If I am going to change Jan, April, 5 number. If I am going to change May, 6 number. So what is the benefit of this? Now instead of this 4, I can put the value of this 6. So automatically, if I am going to change any value here, you see, I am getting the value. If I am going to put here any name, it is giving me the value. So I have used the VLOOKUP as well as match. Through match, I found the position number, the column number, column reference number, and VLOOKUP. Everybody knows. So by combining these two formulas, by some automation will possible. So this is also going to be useful in our automation, because in currency master, why I am telling you, because जब मैं आपको ये ऑटोमेशन दिखाऊंगा, ये देखिए जब हम ये इसकी ऑटोमेशन करेंगे, अब यहाँ पे मेरे को क्या है, जब आपने बोला कि मेरे को रिपोर्ट चाहिए जी, यहाँ पे आपने बोला जी मेरी जो रिपोर्ट चाहिए वो मेरे को INR में नहीं देखनी, आई वांट टू सी इन US डॉलर. तो हाउ ऑटोमेटिकली माय करेंसी इज गोइंग टू चेंज इन US डॉलर, कैसे ये US डॉलर में चेंज होगी, उसको काम को करने के लिए ये मेरा फॉर्मूला काम करेगा, इसके अंदर ऑटोमेटिकली ये काम करेगा. सो दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. तो ये जो चीज होगी सर यहाँ पे इसके अंदर, तो here I am going to bring the thing based on this currency master. I am going to have the April 18, March 18, July 18. So these are the rates. So based on these rates, I am going to have that, okay, what should be the value, what should be the result. So that is going to work here. ये मैं आपको भी बाद में दिखाऊंगा, बिकॉज अभी हमने ये INR सिलेक्ट किया यहाँ पे, इसके अंदर मैं जैसे जाकर के यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने US डॉलर, ये देखिए ऑटोमेटिकली इट इज चेंजिंग. क्यों चेंज कर रहा है? क्योंकि आई हैव पुट द वैल्यू देयर. यस. Two, three members have asked, explain the match formula again, and the question another participant has asked, does match formula applies if rows are merged? And our voice breaks in between. Let me inform the members. So whenever I am putting my video on a stop mode, from on to off, there is a small disturbance in voice. So please bear. I am trying not to have my video all over. So whenever to ask any question as requested by participants, I have to come with video. And then when I am putting my video off, there is slight disturbance for a second. So please bear with this. So question was match, to explain again, and does match formula applies if rows are merged? Over to Vijay ji. Regarding this, I'll say like repeating. So I know that maybe few of you like they are not going to like follow me. But friends, I'm going to share my videos for you. कि for the automation कि क्या चीजें हैं, क्या फॉर्मूलाज है, उसका क्या बेनिफिट है. तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो VLOOKUP का जो फॉर्मूला मैंने लगाया है, इट इज गोइंग टू वर्क इन द टू वे. कि मेरा ये नेम के बेस पे और ये मेरा मंथ के बेस पे ऑटोमेटिक काम करेगा. अब इसकी देखिए आप, अप्रैल मंथ ये 5 नंबर पे है. अब अगर मैं व्हाट मैच इज डूइंग फॉर्मूला से मेरे को पोजीशन नंबर पे ये मेरे को नाम दे देगा. वांट टू हैव द इंडेक्सिंग. इसकी इंडेक्सिंग एरे. फर्स्ट इट इज आस्किंग मी एरे, लाइक मे बी आई एम गिविंग दैट, ओके दिस इज द नेम, एंड द फिफ्थ जो आपका हाउस है उसके लिए आपने बेल बजानी है, वहां से आपको कोई गिफ्ट लेके आना है. तो फिफ्थ मतलब दैट इज द पोजीशन. आपको पोजीशन पता है, लेकिन उस वहां पे कौन है, दैट यू आर गोइंग टू फाइंड विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स फॉर्मूला. हाउ इट इज गोइंग टू वर्क इंडेक्स फॉर्मूला, लाइक इंडेक्स, एंड इफ आई एम सेइंग दैट ओके आई वांट टू हैव द indexing,
इसकी इंडेक्सिंग एरे. फर्स्ट इट इज आस्किंग मी एरे, लाइक मे बी आई एम गिविंग दैट ओके दिस इज द नेम, these are the names, and here I have given the indexing, okay, and then I am asking okay what is the row number, or rather let's see we are going to do the same thing opposite this name, and I am saying that okay this is the fourth number. So now based on this fourth number it is giving me April. Now instead of 4 manually if I am going to put that 2 it is giving me January. If I am going to put 1 it is giving name. If I am going to put 10 it is giving error. Why this is giving error? Because 10th position in this row it is not there. 1 2 3 4 5 up to 5th only we have given the range. That's why it is confused and it is giving that your range is not correct. That's why it is giving error. तो इंडेक्स का फॉर्मूला ये मेरे को क्या देता है जी, मेरे को पोजीशन के बेस पे नाम दे देता है. मैच का फॉर्मूला नाम के बेस पे पोजीशन देता है. ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए. तो ये मैंने 5 फॉर्मूले आपको ये बताए, और इसी तरह से 5 फॉर्मूले और हैं जो आपको पता होने चाहिए जी. एक फॉर्मूला है इफ एरर का फॉर्मूला. इफ एरर का फॉर्मूला कैसे काम करेगा, हाउ इट शुड ये वर्क, ये भी बड़ा गजब का फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा काम आएगा. क्या होगा, जहां से भी आपको रिजल्ट आएंगे, कई बार क्या होगा आपके वो मास्टर में चीजें नहीं मिलेंगी. कई बार होगा कि आपको उस चीज को रेफर ही नहीं करना कि अच्छा यार ये तो मेरे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है. बट बिकॉज ऑफ एरर, because you have not given the master, because you want to refer, if there is error you want to refer the zero value. So in that one thing is कि आप उसमें फिल्टर लगाओ. जब एरर आ गई और उस एरर के ऊपर जाकर के फिल्टर आपने लगाया और फिल्टर लगा करके उसको मैनुअली जाकर के जीरो किया, बहुत ही ज्यादा पेन है. तभी ऑटोमेशन नहीं होगी. सारा दिन आप रात को 10 बजे 11 बजे, सैटरडे भी you are going to you will go to office, Sunday you are working from home, so such type of things you are going to do. So if you are going to learn this if error formula, then your life will be simple. How this if error is going to work, let's understand. So here we say that okay this is the reference is coming, and we don't want that this reference should come. We want that okay there should be some zero value, or let's see like in my currency master, my this automation, where is the automation? Yes, so here like I was giving that okay this is the GL master is there, and here my database is there, and suppose if I am going to put some new name GL coding, and is that okay Vijay. So when I am giving this Vijay, so you see it is showing me PL balance sheet. In master there is no name of Vijay, there is no main grouping, no subgrouping. So sometimes what happens, maybe in currency also it is going to give some like error. So we want that okay this error should not be there. So we want कि जब error आए तो इसको हम कुछ भी अलग देना चाहें, जो हमारी मर्जी है वो देना चाहें. कोई हमने इसको एक नाम दे दिया, डमी नाम दे दिया, हमने दे दिया इसकी जगह it is going to refer that particular thing, miscellaneous expenses. So such type of things we can give. Okay, in case if there is some error, in case there is some name which is not part of that, so what I can say main grouping, how what it is going to have if error. So I can say in case if it is error, then please miscellaneous expenses. But what it will do automatically whenever name ऐसा मैंने नाम दे दिया जो मेरे मास्टर में नहीं है, ऐसा मैंने जनरली देना नहीं चाहिए. आई शुड लाइक अपडेट माय मास्टर, बट आई एम जस्ट फॉर योर ट्रेनिंग पर्पज आई एम टेलिंग यू कि अगर मैंने कोई ऐसा नाम दे दिया एंड आई वांट कि मेरे मास्टर में नहीं है, तब भी इट शुड टेक ऑटोमेटिकली सम पर्टिकुलर थिंग कि ओके. तो इफ नाउ यहाँ पे जो भी मैं नाम दूंगा ये आ जाएगा. अब नेक्स्ट पे दूंगा अगेन एरर आ गई. बट इफ दिस फॉर्मूला इफ आई एम गोइंग टू रेड, ये देखिए फिर से मिसलेनियस एक्सपेंसेस आ गया. व्हाई, यहाँ पे जो है ये डिफरेंट है. बट इफ आई एम गोइंग टू हैव सम नेम कि ओके मेरे व्हीकल का नाम है एंड व्हीकल इफ आई एम गोइंग टू गिव, नाउ ऑटोमेटिकली इट इज टेलिंग मी दैट इज ग्रॉस फ्लो. नाउ इफ आई एम गोइंग टू हैव दिस व्हीकल ग्रॉस फ्लो और सम अदर एक्सपेंसेस, ये आपने आप ले लेगा. मैंने यहाँ पे ट्रेवल किया, ट्रेवलिंग अगर होगा वहां पे तो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस आ जाएगा. तो लाइक दैट this is going to work. If error, whenever I am going to have error, so I can tell Excel that okay, in case of error
you should use either zero, either blank, or either you should bring some new formula. ये भी हो सकता है कि जब एरर आ जाए, मैंने बोल दिया कि अगर आपको एरर मिलती है, you should bring a new formula. Instead of this table, you should refer to the second table. Instead of second, you should refer to third table. Means if error के अंदर भी हमने nested if कर दिया. If के अंदर if error, if error, if error. Like that it can work also. Then let's see date formulas. In automation, it is also going to be very very helpful, sir. बहुत ज़्यादा helpful होगा ये date formulas. Why? Like and in date formulas, again there are so many formulas. Like if you go here, so there are so many formulas date का. But I am talking about only two formulas. One is e-date, one is EO month. Rather EO month is more important. क्या वो formula है उस तो here case of EO month, what it EO month is going to do? Like sometimes we are having some dates, rather 12th August 20, or I am having like 15th March 21. And if suppose if I am going to drag something like कल से क्लास पढ़ाई शुरू हो जाएगी अपना this. Now I want that, okay, if I want to do that month talking about, if I am having 12 August here also, next month का end month, if I am going to give 0 इसी महीने का end month, if मैंने ये दे दिया EO month, तो ये नंबर दिया, इसको आपने क्या करना है, इसकी फॉर्मेट पेंटर पे ये जाकर ये कर दिया. And if you are going to select, so automatically it is going to give you end of the month for any date. 1 जनवरी 23, 31 जनवरी 23. So if I want कि starting of the month आ जाए मेरा end date पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, here instead of 0 I can put -1 month previous, so automatically it is going to give me 30 first. And if I am going to put here +1, so it will give me the same month first day, so automatically it is going to give me for each month what is the first date of the month. इससे फायदा क्या होगा, like when I am going to do the automation, when I am going to create my dashboard, when I am going to put my pivot table, then I can do the like grouping, like the consolidation based on the dates, कि वो particular month के बेस पे मेरा consolidation हो जाएगा. इसका फॉर्मेट मैं चेंज कर सकता हूँ, then ये अच्छा ये मेरा अगस्त 20 है, any type of format I can have कि March 20. So here if I am going to have the format, so this is the format which I can do. So this is going to be helpful. ये जो डेट का महीना है, this is going to be very very helpful, EO month. And beside that also we are having 3 formulas. One is the only formulas for month. So if I am giving month, it is giving the month number. If I am going to have the year, so it is giving me year number. If I am going to have the date, it is going to give me the date. Not day. Date is day. So by having this date, month, year, I am going to have the, based on the date, what is the month, what is the year and what is the date. And एक और भी फॉर्मूला है इसके अंदर कि मेरे को इसका एग्जैक्ट मंथ चाहिए, अगस्त आ जाए यहाँ पे. अभी तो यहाँ पे 8 आ रहा है, 3 आ रहा है, 12 आ रहा है. तो there is a formula of text formula. So by applying this text formula equal to text, so what I can do here, and then I can give MMM. So it is going to give me exact text of the this date, that is August, March, August. And if I am going to have the year also, so I can put here dash YY. So here it is going to give me. So this is as a text, it is going to give me. How it is going to be benefit is sometimes अगर मेरे को कोई रिपोर्ट बनानी है और मैंने लिखा कि बैलेंस शीट एज ऑन एज एट, दिस हमने लिख दिया अगस्त 20. तो ये इफ आई वांट टू ऑटोमेट कि मेरा जो हेडिंग आए वट एवर मंथ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट, सो ऑटोमेटिकली इट शुड गिव द मंथ. तो मैं इसको क्या करूंगा, कॉन्कैटिनेट कर दूंगा. यहाँ पे मैंने कॉन्कैटिनेट किया बैलेंस शीट एज एट एंड मैंने ये दे दिया अगस्त 20. क्या होगा, ये देखिए नंबर ले लिया इसने, बिकॉज ईच डेट आर इन नंबर्स.
So this is not going to work. Like in my file, which I have shared with you. So I am going to show you that file here, how it is going to work. This is going to work in this way. Whatever month I am going to select, like May 18, so it should have profit and loss count for the period ending May 2018. If I am going to select here July 18, automatically July 18. If I am going to select here December 18, automatically December 18. तो ये जो है ऑटोमेशन हो कल आपका नाम गया. सविता मोहन सामने But if I don't know that formula of text, instantly this will have. Every time either you are going to do manual, otherwise everything. हो गया जी बेकार है. But if you know that formula of text, automatically it is going to give you the result. कि okay जी, based on this date, it is converting it into and it is going to be make the part of concatenation. बैठेगा तो इस क्लास जैसे डाटेंगे. ओके तो अभी आप जाइए सो जाइए, कल जल्दी ये उठना. आपको helpful हो जाएगा. Vivekant has asked, what if in the column all dates have different format, 10:35 हो रहा है. like 12 AUG 2020? No, Yeah. that won't make any difference. Like we can have a format of 15/8/23. So till that time, Excel is understand that okay, this is the format or that format. Because Excel backend में हर एक डेट को एज ए नंबर ट्रीट करता है. अब मैं इसके अंदर फॉर्मेट ये वाला डाल दूं या ये वाला डाल दूं, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये वाला फॉर्मेट मैंने ये डाल दिया. अब ये देखिए मैंने डिफरेंट फॉर्मेट्स डाल दिए इसके अंदर. जा यहाँ पे all these are the different format. एक ये मेरा जो है दिसंबर 22 है ये है. बट एक्सेल के लिए ये सारे के सारे नंबर है. अगर इसको कंट्रोल सी करके if I have the paste special and if I put the values, all are going to give me the ये डेट का फॉर्मेट था. नहीं दिख रहा था. चलो अरे यार मेरा डाटा तो खत्म हो गया यार. तो मेरा डाटा खत्म हो गया. ओए मोबाइल कहाँ है तुम्हारा मम्मा का? अरे तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? जैसे कि मैंने कहा मैं कुछ एक्सेप्ट या डिनाई नहीं करना चाहती. मैं तो पूछूं आपके के साथ मेरा चेहरा लाल हो गया है, उसको पहले कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ. हाँ मैं तो पूछ रहा था सीधी सी बात, आप इनके साथ इस फिल्म में काम कर रही तो कैसा लग रहा है? आपने ये नहीं पूछा था. डफर हूँ मैं, इतनी भी डफर नहीं हूँ. नहीं, अगर फिल्म की बात करें तो बहुत अच्छा लग रहा है. और मैं फिल्म की बात ही कर रही हूँ. बहुत अच्छा लग रहा है. और पूरा ही डफर लगता है. फिल्म की हो रही है और प्लीज आप देखिए. जी के साथ आप काम कर रही हैं, उनके बारे में क्या क्या लगता है? वो सबको अच्छा लगता है. काफी टैलेंटेड एक्टर है. और फिल्म करने के बाद मैं इंग्लिश में he's a very talented actor और बहुत ही